आज जो हम लोग चरित्र, मीरा चरित्र की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कंठी के महत्व की चर्चा आई है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं तो इस शरीर जो छूटता है तो अग्नि के साथ सब हटा दिया जाता है, हमारे कपड़े वपड़े सब हटा देते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आभूषण हमारे साथ जाता है, वो जाती है कंठी। तो हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मर रहा है, शरीर सबका मरेगा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मर सकता, लेकिन उसकी गति उसके कर्मों से निर्धारित होती है। कोई व्यक्ति अगर मर रहा है और अगर उसने उस दिन गंगा जल का पान किया है, तो शास्त्रीय दर्शन है उसको कभी नरक नहीं भोगना पड़ता, कभी नरक नहीं भोगना पड़ता, शास्त्र कहते हैं। इसी संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति ने तुलसी कंठी धारण कर रखी है तो उसको भी नरक नहीं भोगने पड़ते। किसी व्यक्ति ने अगर रुद्राक्ष भी धारण किया है तो उसे भी नरक नहीं भोगना होता, वो सीधे उन लोगों को गमन करते हैं। अब प्रीति दमन, आपने ये प्रश्न किया है तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये अच्छा है, जिंदगी भर जो भी करना है सो करो, अंत में हम कंठी पहन लेंगे सो नरक नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ सीधे सीधे कहता चलता हूँ कि जिसके जीवन में नरक भोगना नहीं लिखा है, कंठी भी उसी के गले में जाएगी। जिसके जीवन में सदगति लिखी है, गंगा जल का पान वही कर सकता है। जिसके जीवन में ये उन्नति लिखी है, वही अपने पसंदीदा लोकों में जा सकता है। तो देखो, ये कई बार कर्म से होता है, कई बार कृपा से होता है। कर्म से ऐसे होता है कि मान लीजिए आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन आपके बच्चे इतने लायक हैं कि अंतिम समय में उन्होंने आपके गले में कंठी डाल दी, बच्चे जुड़ गए अच्छी जगह से, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार उन बच्चों की कृपा से बड़ों का भी कल्याण हो जाता है, कई बार बड़ों की कृपा से बच्चों का कल्याण हो जाता है। तो कई बार हम कर्म नहीं करते लेकिन कृपा से कार्य हो जाता है। सो गोविंद सब पर कृपा करें। अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन हाँ, कंठी धारण करना चाहिए। कंठी का सीधा दर्शन है कि आप ईश्वर के हो गए, यू बिल्ट अप अ रिलेशन, और ऐसा रिलेशन जो आपको प्रतिपल इंगित कर रहा है कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। अब आप कहेंगे ये तो हम मन से भी कर सकते हैं। सब मन से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तन से भी करनी पड़ेंगी। सिर्फ मन से ही कर रहे हैं, हमें क्या मालूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय दर्शन में तुलसी की महिमा है तो उस तुलसी की महिमा को आपको जागृति से लेना चाहिए और ज़रूरी है।